सादर राधे राधे। न्यूज एनकाउंटर के मंच से राजीव शर्मा। मैं पिछली तमाम वीडियो में एक बात प्रमुखता से कहता रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेसी है। कांग्रेसी भी 10, 20, 50, 90% नहीं, 100%। ऐसा जब मैं कहता रहा तो मेरे नियर डियर जो आसपास जो मेरे मित्र मंडली के लोग हैं, जो मेरे और सखा सहारे हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, वो मुझसे एक प्रश्न जरूर करते हैं कि भाई शर्मा जी या भैया तुम क्यों केजरीवाल जी के पीछे पड़ गए हो। तो आज मैं उन सभी को ये उत्तर देना चाहता हूं कि मैं केजरीवाल जी के पीछे नहीं पड़ा हूं। हाथ धोकर, पैर धोकर, मुंह धोकर मैं उनके पीछे बिल्कुल नहीं पड़ा हूं, बल्कि वो ही मेरे आगे पड़े। ज्यादा पढ़े लिखे होने के कारण वो कुछ ना कुछ तो मुद्दा ऐसा देते ही रहते हैं कि जिस पर बोला जा सके। अभी हाल ही की बात है, दोनों मंत्रियों का जेल जाना हुआ और दो व्यक्तियों का मंत्री बनना तय हुआ, जिसमें आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी। उनको लेकर के केजरीवाल जी बयान दे रहे हैं कि मेरे दो शानदार मंत्री प्रधानमंत्री जी ने जेल में डलवा दिए। वो 80 की स्पीड से काम करते थे और मेरे ये दोनों मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ये 150 की स्पीड से काम करेंगे। अरे भाई ईमानदार जी, कट्टर ईमानदार जी, 80 की स्पीड तो संभली नहीं, एक्सीडेंट हो गया, जेल में पड़े हैं। ये 150 की स्पीड से चलेंगे तो आपको उम्मीद है सही सलामत पहुंच जाएंगे। चलिए, आपको ज्यादा उम्मीद होगी, आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं भाई, और उसमें भी कट्टर ईमानदार। तो मैं आज अपने ही तमाम मित्रों से, सखाओं से, बंधु बांधवों से एक प्रश्न करना चाहता हूं, अपने श्रोतागण से प्रश्न करना चाहता हूं, और उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में इस बात का उत्तर जरूर देंगे कि कोई भी आपके अड़ोस में, पड़ोस में, आपने अध्यापक देखे होंगे, आपने वकील देखे होंगे, आपने डॉक्टर्स देखे होंगे, अपने आसपास का माहौल देखा होगा, जो ईमानदार व्यक्ति होता है, क्या वह ढिंडोरा पीटता है कि मैं ईमानदार हूं, मैं कट्टर ईमानदार हूं? मैं कहता हूं कभी नहीं। कट्टर ईमानदार होने का ढोंग वो व्यक्ति करता है जो महा बेईमान और महाधूर्त होता है। ये बात आज आप सुन रहे हैं, आपको मालूम भी होगी, और नहीं मालूम हो तो आजमा लेना कि जो भी ये कहता हुआ है कि भैया मुझे 10,000 रुपया दे दो और मैं 2 दिन में वापस कर दूंगा, मां कसम सच कह रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं, आप उसे 10,000 दे के देख लेना, पता चल जाएगी। एक ढोंगी, एक महाबेईमान, एक महाधूर्त आदमी कहता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। देखिए, इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि मैं कह रहा हूं कि केजरीवाल जी ऐसे हैं। केजरीवाल जी ऐसे नहीं है भैया, वो पढ़े लिखे हैं, वो इंजीनियर हैं, वो समझदार हैं, और उनके सभी लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो और है, वो एक बात ये है कि अभी हनुमान जी का जन्मोत्सव था, केजरीवाल जी शीश झुकाने गए थे हनुमान मंदिर। तो केजरीवाल जी वहां शीश झुका रहे थे तो मन में प्रश्न उठा कि यार ये क्या पागलपन है, जो आदमी इतना पढ़ा लिखा है, समझदार है, इंजीनियर है, और हनुमान जी तो यार किसी यूनिवर्सिटी में गए नहीं और किसी स्कूल में भी नहीं गए, और यार उनके पास तो कोई डिग्री भी नहीं है। फिर एक इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना ईमानदार आदमी, इतना कट्टर ईमानदार आदमी, दिल्ली का मालिक आदमी है, व्यापारी आदमी, मतलब इतने कितने उपनाम उस व्यक्ति को दिए जाएं। भाई मैं नहीं दे रहा हूं, वो अपने आप ही ले रहे, अपने आप। हनुमान जी महाराज के आगे शीश उन्होंने झुकाया क्यों? इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे चाहिए। चाहे केजरीवाल जी दें, चाहे उनके समर्थक दें, चाहे उनके मंत्री दें, चाहे उनके संतरी दें, जो उनसे प्रेम करता वो दे दे कि भैया हनुमान जी कौन से स्कूल में पढ़े थे और हनुमान जी ने
कौन सी उनके पास डिग्री थी? शीश झुकाया तो झुकाया क्यों? अरे वो तो नर भी नहीं है, वो तो वानर है, यानी आधे ही नर हैं, और आप उनके सामने शीश झुका रहे हैं, पढ़े लिखे होकर, इंजीनियर होकर। ये क्या बेतुकी बात है भाई? कट्टर ईमानदार जी से बार बार ये पूछा जाएगा, कहा जाएगा कि कट्टर ईमानदार जी, हमें आप जैसे कट्टर ईमानदारों की जरूरत नहीं। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी कम पढ़े लिखे हैं, 5वीं पास है, 6ठी पास है, 7वीं पास है, हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। आप 2024 में भी देखेंगे कि जनता उन्हीं को वोट देगी, और जनता ने अब तक कितने ही मंत्रियों को झेला, कितने ही मंत्रियों को, और कितने ही विधायकों को झेला, कितने ही सांसदों को झेला, सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट दे दिया। जैसे दिल्ली में आपके नाम पर वोट दे दिया। आप दिल्ली में, आपकी क्या हैसियत है? एक मामूली सीएम है, और दिल्ली, पूरे भारत में कितने सीएम है आपको मालूम है? लेकिन भारत में प्रधानमंत्री तो एक है। आप अगर प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं रखेंगे तो हम भी सीएम पद की गरिमा नहीं रखेंगे। ये आपको जान लेना चाहिए। हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं इस देश के, और हमारी जिम्मेदारी हमें एहसास दिलाती है कि हमें बोलना चाहिए, हमें ये बात आपकी सुनकर के चुप नहीं बैठना चाहिए। आप समझ नहीं आता कि रोटी खाते हैं कि भूसा खाते हैं, आपको समझना चाहिए। और हाँ, मेरे पास डिग्रियां नहीं है, लेकिन बहुत डिग्री वालों को मेरे सामने अगर आप बिठाएंगे ना, तो पता चलेगा, पोल खुल जाएगी, क्योंकि वो रट्टू तोते भी हो सकते हैं। और रही बात पढ़े लिखे की, आपके पास विदेश मंत्री जयशंकर जी के जैसा एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी। आपके पास मनोहर पर्रिकर जैसा एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी। आपके पास गडकरी जी जैसा एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी। जिस मनीष सिसोदिया जी का आप ढिंढोरा पीटते हैं ना, आप शिक्षा मंत्री कह कहकर उनका जो ढोल बजाते हैं। जिस मनीष सिसोदिया जी को आप शिक्षा मंत्री और बहुत काबिल और बहुत ईमानदार कहकर जो ढिंढोरा पीटते हैं सभी मंचों पर, बहुत शानदार आदमी है, आज तक उस शिक्षा मंत्री के लिए आपने नहीं कहा कि वो शिक्षा मंत्री दारू मंत्री भी है इस देश में। दिल्ली जैसे महत्वपूर्ण स्थान का वो व्यक्ति दारू मंत्री भी है। 18 विभाग उस व्यक्ति को आपने दिए, 18 विभाग। कोई उदाहरण है आपके पास कि 18 विभाग आप किसी को दे दें? 18 विभाग देने का अर्थ आप जानते हैं? 18 विभाग देने का अर्थ है कि मलाई तो मलाई, दूध भी साफ, जिसका पेट बिल्कुल खाली हो। 18 विभाग बिल्कुल चिंता का विषय है और बिल्कुल विचारणीय विषय है। 18 विभाग, एक व्यक्ति के पास 18 विभाग, जाहिर है बिल्कुल साफ बात है, बाकी सब नाकाबिल हैं, नालायक हैं। नालायक का गाली नहीं, नालायक नालायक, लायक नहीं है, इसलिए मैं नालायक का, वैसे नालायक नहीं कह रहा हूं मैं। कभी आप मेरी बात का गलत अर्थ निकाल लें, गलत अर्थ मत निकालना मेरी बात का। मेरी बातों का अर्थ स्पष्ट है कि अगर आप प्रधानमंत्री पद की गरिमा नहीं रखेंगे तो हम सीएम पद की गरिमा नहीं रखेंगे। आपको जान लेना ही चाहिए और आपको समझ लेना चाहिए। आपकी जो इतनी लंबी जुबान है, इस लंबी जुबान के लिए आपको किसी ने नहीं चुना, और आप जो ढिंढोरा बार बार पीटते हैं, दिल्ली ऐसी है, दिल्ली वैसी हो गई है, पंजाब आप पहुंच गए हैं। पंजाब का हाल सबको मालूम है। अगर अमित शाह जी ने वहां सेना नहीं भेजी होती तो अमृतपाल अब तक आपके मुंह पर ताला मार देता। और ये बात कोई जरूरी नहीं है कि बार बार इस विषय को उठाया जाए, और जरूरत पड़ेगी तो उठाया भी जाएगा। आपसे क्या संभलता है और क्या नहीं संभलता है। दिल्ली केंद्र अधीन भी है। दिल्ली केंद्र अधीन ना हो तो दिल्ली का वो बाजा बजेगा कि आप देखते रह जाएंगे। केजरीवाल जी, आप व्यापारी वर्ग से हैं, आप शासक वर्ग से नहीं हैं। आपको शासन करना नहीं आता, आपको व्यापार करना आता है, और आप उस गद्दी पर बैठ करके व्यापार कर रहे हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, जनता ने आपको चुना है, बाई वन गेट वन में, तो जनता भुगतेगी। बाकी जहांगीरपुरी का हाल तो हमने देखा, एक छोटा सा महोत्सव था हनुमान जी महाराज का, और कितनी फोर्स वहां पर लगानी पड़ी, और किसके लिए लगानी पड़ी, क्यों लगानी पड़ी, इस विषय को फिर से उठाया जाएगा। लेकिन आज मैं अपने श्रोतागण से और देश में जो कट्टर ईमानदार है उनसे मैं कहना चाहता हूं, अपने श्रोताओं से ये कहना चाहता हूं कि भैया, ईमानदार आदमी में और कट्टर ईमानदार आदमी में फर्क करना शुरू कर दें। और कट्टर ईमानदार जी, आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो है देश का भला सोचिए। आगामी वीडियो में मैं लता दीदी की एक चिट्ठी पढ़कर आपको सुनाऊंगा, शायद थोड़ी सी आपकी आत्मा उससे जागृत हो, थोड़ा आपका विवेक जागृत हो, थोड़ी आपको अंदर से कुछ चेतना जागृत हो। विपश्यना में तो पता नहीं जाकर के विपश्यना केंद्र में आप क्या करते हैं, क्या चीज जगा कर आते हैं, और जितना आपके विषय में आपकी हर बात कमेंटेबल होती है, आपकी हर बात कमेंटेबल होती है, कहां तक कोई कमेंट करे। लेकिन फिर भी जहां तक संभव होगा हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं। आप हमें मत छोड़िए, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं फिर बता रहा हूं केजरीवाल जी और मेरे प्यारे श्रोतागण को, मैं एक अनपढ़ व्यक्ति हूं, मेरे पास कोई डिग्रियां नहीं है। अब आप जो भी मेरे बारे में विचार करेंगे मुझे मंजूर है, लेकिन मैं कम पढ़ा लिखा होने के कारण बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करता हूं। ये मेरे लिए बल्कि गौरव का विषय है कि मैं एक अनपढ़ होकर के मेरे पास इतना ज्ञान तो है कि प्रधानमंत्री जी के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, ये ज्ञान तो मुझे है, आपको नहीं है। तो आप जाकर के अपने जो आपके प्रधान अध्यापक रहे हों उनसे जाकर के सीखिए। आप सभी श्रोतागण को और कट्टर ईमानदार जी को, उनको समर्थकों को, सबको राधे राधे। अभी तो हम चले वृंदावन। राधे राधे।